जल्दी से फटाफट एरिया रिलेटेड टू सर्कल करते हैं। सो एरियाज रिलेटेड टू सर्कल क्या है। अब देखो इसमें ना एक सर्कल के बारे में बात की जा रही है और उस सर्कल के अंदर कौन कौन से एरिया उसके साथ लिंक है उसके बारे में बात की जाएगी। तो सबसे पहले हम समझ के चलते हैं कि इस चैप्टर के अंदर बेसिकली माइंड मैपिंग किस तरीके से की गई है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं अपना नेम, ठीक है, और उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे विच इज़ द फिगर। फिर हम चलेंगे उसके एरिया की तरफ और साथ साथ हम पढ़ेंगे उसके पेरीमीटर भी। पेरीमीटर कह लीजिए आप या कह लीजिए circumference, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पेरीमीटर एंड सर्कमफेरेंस एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, कि अगर किसी भी फिगर के अंदर सर्कुलर बाउंड्री की बात की जा रही है तो वो सर्कमफेरेंस से बिलोंग करता है। लेकिन अगर किसी भी फिगर के अंदर सर्कुलर बाउंड्री के साथ साथ कोई एज भी है, और एज तभी आएगी जब वो सर्कल नहीं होके क्या होगा, या तो सेमी सर्कल होगा या फिर क्वाड्रेंट होगा। क्योंकि आप बाउंड्री की बात करते हो तो पूरे सर्कल में जो बाउंड्री होती है वो पूरी सर्कुलर होती है, पूरी गोल होगी आपके पास। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसी सेमी सर्कल की या किसी क्वाड्रेंट की, क्वाड्रेंट अभी लिखूंगा मैं, आपको पता भी चलेगा क्वाड्रेंट किसकी बात कर रहा हूं। तो क्वाड्रेंट के अंदर जब बाउंड्री आती है तो वहां सर्कुलर बाउंड्री के साथ साथ, सर्कुलर पाथ के साथ साथ एक एज भी आती है, लाइन आती है। तो उस लाइन के लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं, पेरीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं सर्कल की तरफ। सर्कल, सर्कल की फिगर सबको पता है कैसी फिगर होती है, गोल बिल्कुल, जिसमें रेडियस अगर हम r लेते हैं तो देन वी हैव द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विच इज पाई आर स्क्वायर। सिंपल। अगर हम बात करते हैं इसकी बाउंड्री जो लेंथ कवर करती है तो उस केस में हमारे पास कौन सा वर्ड यूज होगा, सर्कमफेरेंस, और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला कितना हो जाता है, 2 पाई आर। ये अभी हम सिर्फ एक ही सर्कल के बारे में बात कर रहे हैं कि एक ही सर्कल में कितने तरीके के एरियाज उसके अंदर रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड टर्म अगर हम पढ़ते हैं दैट इज द सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या है बेटे, किसी भी सर्कल का हाफ। तो अगर हम यहां से इसको हाफ कर देते हैं तो एरिया भी कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2। लेकिन अगर हम सर्कमफेरेंस की बात करते हैं तो अब ये सर्कमफेरेंस नहीं रहा, अब ये क्या बन गया, पेरीमीटर। क्यों पेरीमीटर बन गया, क्योंकि इसके अंदर सर्कुलर पाथ भी है। अगर हम सर्कुलर पाथ की बात करते हैं तो उसकी लेंथ कितनी होगी, देखो पूरे सर्कल की लेंथ कितनी थी, 2 पाई आर। तो जो आधा है उसकी लेंथ कितनी होगी, पाई आर, प्लस जो ये लेंथ कवर करी है इसने, जिसको हम एज की बात कर रहे हैं, इस एज की भी तो लेंथ आएगी ना, इस एज की भी तो मेजरमेंट आएगी। अब इस एज को हम क्या नाम देते हैं, डायमीटर। तो डायमीटर में आप डी भी लिख सकते हो और आप लिख सकते हो डबल ऑफ रेडियस। सिंपल। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगली जो हमारी टर्म है दैट इज द क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है बच्चे, किसी भी सर्कल का 1/4 पार्ट। तो अब हम क्या समझ रहे हैं, किसी भी सर्कल का 1/4, अभी हमने क्या किया था, हाफ किया था। तो किसी भी सर्कल का अगर 1/4 करोगे तो उसका एरिया भी तो 1/4 हो जाएगा, यानी कि 4 से डिवाइड। बट पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस, अब क्या बोलेंगे इसको, ऑब्वियसली पेरीमीटर ही बोलेंगे क्योंकि अगेन इसमें एज है। तो किस तरीके से समझना है हमने, देखो ये वाला बाउंड्री की अगर हम बात करते हैं, जो सर्कुलर पाथ है वो क्या है, इस पूरे सर्कल का 1/4। तो अगर हम 2 पाई आर को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, पाई आर बाई 2। प्लस सर ये सिर्फ सर्कुलर पाथ नहीं है, इसके साथ साथ ये एज भी है, और यहाँ पे कितनी एज है, 2 एजेस हैं। दोनों एजेस को किस नाम से हम बोल सकते हैं, रेडियस। तो अगर हम दोनों रेडियस यानी कि दोनों रेडियाई की लेंथ को ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, टोटल पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रेंट विद द दिस पार्ट ऑफ द सर्कल, जो कि कहीं ना कहीं हम पढ़ सकते हैं कि दिस इज द सर्कमफेरेंस 1/4 ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो सर्कल में हमने, मुझे जहां तक लगता है कि हमें अपनी इतनी तो नॉलेज होनी चाहिए थी कि सर्कल, सेमी सर्कल और क्वाड्रेंट क्या होता है। इसके साथ चलते हैं अब इस चैप्टर में और क्या क्या नई चीजें हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में अब नेक्स्ट आती है दैट इज द रिंग। रिंग के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। तो रिंग क्या है कि अगर हम किसी एक बड़े सर्कल में एक छोटा सर्कल बनाते हैं तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि ये स्मॉल आर से मैं इसको डिनोट कर रहा हूं और ये हो गया हमारे पास कैपिटल आर। तो अगर ये स्मॉल आर और कैपिटल आर है तो मुझे इसका अगर एरिया फाइंड आउट करना है तो रिंग का एरिया कैलकुलेट करने का क्या लॉजिक होगा कि बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल को क्या करना है, माइनस करना है। तो हम लिख सकते हैं बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस करना है, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं कि अगर हम पाई को कॉमन ले लेंगे तो इट बिकम्स कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर।
अब चलते हैं पेरीमीटर की तरफ। पेरीमीटर भी बड़ा इसका सिंपल होने वाला है। पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस वर्ड तो सेम ही रहेगा ना। तो अगर हम सर्कमफेरेंस की बात करेंगे तो सर्कमफेरेंस में सर सबसे पहले क्या आ रहा है, आउटर सर्कल। आउटर सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होगा, 2 पाई आर, प्लस इनर सर्कल क्या है, स्मॉलर सर्कल। स्मॉलर सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होगा, 2 पाई स्मॉल आर। तो इसमें भी अगर आप 2 पाई को कॉमन ले लेते हैं देन यू विल गेट द सेम रिजल्ट विच इज कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो रिंग का सर्कमफेरेंस भी आई थिंक क्लियर ही हो गया होगा, इतनी कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब दो नए वर्ड्स जो कि इस आपने इस चैप्टर में समझ के चलने हैं। सबसे पहला है हमारे पास सेक्टर। पहले समझते हैं सेक्टर होता क्या है। चलिए एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। उस सर्कल में हम दो, एक पॉइंट से, एक सेंटर पॉइंट से रेडियस बनाते हैं। तो यहां भी आपको ये रेडियस नजर आ रहा होगा और ये भी रेडियस नजर आ रहा होगा आर। ये आपको क्या नजर आ रही होगी, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज आर्क। अब आर्क क्या होता है, आर्क इज बेसिकली द कॉन्टिन्यूअस लेंथ इन अ सर्कल। कि भी किसी भी सर्कल में अगर आप कॉन्टिन्यूअस लेंथ, किसी लेंथ के बारे में बात करते हो तो वो आर्क कहलाती है उसकी बाउंड्री पे। अगर आप किसी भी सर्कल के अंदर एरिया फाइंड आउट करते हो, कौन सा एरिया, वो एरिया जो स्वैप किया जाता है बाय द रेडियाई, बाय द रेडियस और बाय द टू रेडियाई विद द आर्क। हाँ, अब ये डिपेंड करता है कि वो आर्क कौन सी है, माइनर है या मेजर है। ऑब्वियसली अगर माइनर होगी तो उसका जो सेक्टर का फॉर्मूला होगा वो कौन सा होगा हमारे पास, माइनर सेक्टर। और अगर वो मेजर आर्क होगी तो वो कौन सा फॉर्मूला होगा, मेजर का। बट ये चीज टोटली डिपेंड करती है आपकी एंगल की तरफ। कैसा एंगल, अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी और 180 से छोटी है तो उसको हम बोलते हैं माइनर। सिमिलरली अगर थीटा की वैल्यू 180 से बड़ी और 360 से छोटी है तो उसको हम बोलते हैं मेजर। दैट मीन सिंपल है कि कौन सी भी आर्क हम बात कर रहे हैं, अगर वो आर्क का एंगल सेंटर के साथ 180 से छोटा है, और ऑब्वियसली 0 से तो बड़ा ही होगा ना, 180 से छोटा है तो वो आर्क कौन सी कहलाएगी, माइनर। तो उस केस में हम जो सेक्टर निकालेंगे उसका वो कौन सा होगा, माइनर सेक्टर। बट सिमिलरली अगर हम बात करते हैं उस एंगल की जो कि 180 से बड़ा है और 360 के तो इक्वल हो नहीं सकता, क्योंकि अगर 360 के इक्वल हो जाएगा तो वो कौन सा सर्कल हो जाएगा, कंप्लीट कंप्लीट सर्कल हो जाएगा। मैंने यहाँ पे आप देखो 180 पे भी मैंने इक्वल्स टू का साइन नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अगर मैं 180 पे इक्वल्स का साइन लगाता हूँ तो सेमी सर्कल बन जाएगा। तो सेमी सर्कल का जब ऑलरेडी हमें फॉर्मूला पता है तो अलग से फॉर्मूला याद करने की क्या जरूरत है। तो आप ध्यान से देखिए कि ये एंगल आपका लाई कर रहा है बिटवीन 0 एंड 180 और ये एंगल लाई कर रहा है 180 टू 360। तो यहाँ पे माइनर और मेजर टर्म्स कहलाती हैं। हाँ, फॉर्मूला हम सेम ही रखेंगे, नए नए फॉर्मूले नहीं याद करेंगे। तो फॉर्मूला इज ऑब्वियसली थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये होता है हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर। अब चलते हैं इसके पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस की तरफ भी। अब यहां पे आप ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस। अगर हम सेक्टर की बात करते हैं तो सेक्टर का रीजन, कौन सा सेक्टर का रीजन होता है, सिर्फ ये वाला होता है, ये होता है सेक्टर। ठीक है, आप उसमें भी देखो मैंने कुछ इसी तरह से डिफाइन किया है। ये आर है, ये आर है, ये बेटा थीटा है हमारे पास। तो हम इसको थीटा लिख लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया थीटा। मुझे इसका सरकमफेरेंस चाहिए तो सर इसका सरकमफेरेंस तो ये वाला होगा, ये कर्व पाथ। अब ये कर्व पाथ कह लो या सर्कुलर पाथ कह लो, इसके लेंथ को हम क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। लेकिन सर सिर्फ इसमें लेंथ ऑफ आर्क नहीं है, इसमें साथ साथ दो रेडियस भी हैं जो कि आपको नजर आ रहा होगा। वो दो रेडियस यहाँ भी थे और दो रेडियस सेमी सर्कुलर और क्वाड्रेंट में भी है। तो सिमिलरली आपको वो दो रेडियस यहाँ भी मिलेंगे। तो ये हो गया हमारे पास 2r। तो ये फॉर्मूला किस चीज का फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला भी आपने याद रखना है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लेंथ ऑफ आर्क। तो अगर अलग से क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि लेंथ ऑफ आर्क बताइए तो उसके लिए सिंपल फॉर्मूला है। लेकिन अगर हम सेक्टर के पेरीमीटर की बात करते हैं तो उसमें लेंथ ऑफ आर्क जो है वो टू रेडियस के साथ क्या हो जाएगी, ऐड, क्योंकि वो बाउंड्री की बात कर रहा है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट एंड द लास्ट, which is the segment। सेगमेंट किस एरिया को आप बोलते हैं, अभी आपने सेक्टर पढ़ा कि सेक्टर एक वो एरिया है जो दो रेडियस मिलकर एक आर्क के साथ बनाते हैं। इसी तरह से सेगमेंट वो एरिया है जो एक कॉर्ड और आर्क आपस में बनाते हैं। आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे कॉर्ड मैंने बनाई है ना कि रेडियस। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द रेडियस एंड द कॉर्ड। दो द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज द डायमीटर,
बट यहाँ पे अगर हम रेडियस के बीच में कुछ एंगल बना रहे हैं तो वो रेडियस और आर के बीच का सेक्टर कहलाएगा, आर रेडियस और आर के बीच का एरिया कहलाएगा सेक्टर। और अगर हम कॉर्ड और आर के बीच में एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो कौन सा एरिया कहलाएगा, विच इज द एरिया ऑफ द सेगमेंट। सिमिलरली क्राइटेरिया तो यहाँ पे भी सेम ही यूज होने वाले हैं कि सर अगर माइनर है तो माइनर कहलाएगा जब अगर थीटा की वैल्यू 180 से छोटी है, अगर थीटा की वैल्यू 180 से बड़ी और 360 से छोटी है तो मेजर कहलाएगा। बट कैलकुलेट कैसे करना है सर? देखो कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, सिंपल सा, पहले यहां जरा सा समझ लेते हैं कि अगर मेरे पास एक सेक्टर दिया जा रहा है, ये एक सेक्टर है, इस सेक्टर में से अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देता हूं, अब ये कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर जौन सा भी होगा, लाइक आई एम यूजिंग द वर्ड कॉरस्पॉन्डिंग। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है कि वेदर इफ इट इज माइनर तो माइनर सेगमेंट ही आएगा, वेल इफ इट इज मेजर सेक्टर तो उससे मेजर सेगमेंट ही आएगा। तो जो भी कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर होगा उसमें से जब मैं उस एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास जो पोर्शन बच जाएगा उसको मैं कहलाऊंगा सेगमेंट। अब वो जो सेगमेंट है कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा हमारे पास, अभी हमने सीखा एरिया ऑफ सेक्टर विच इज थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल के एरिया को कैलकुलेट करने के यू आर हैविंग मल्टीपल फॉर्मूलाज, लाइक इफ इट इज द राइट एंगल ट्राइंगल यू कैन गो विद द हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, इफ इट इज द इक्विलेटरल ट्राइंगल देन यू कैन गो विद द रूट 3 a स्क्वायर बाय 4। लेकिन मेरा मानना यह है कि सर सिर्फ एक फॉर्मूला बताओ जिससे हमारे पास कोई भी ट्राइंगल हो हम उसके एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, बट वो तभी यूज होगा बेटा जब वो ट्राइंगल उस सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड होगा। ये भी चीज ध्यान रखनी है क्योंकि यहाँ पे हम जो ट्राइंगल है उसकी डायमेंशन यूज करने वाले हैं आर स्क्वायर। तो किसी भी ट्राइंगल की डायमेंशन रेडियस तभी कहलाएगी जब वो ट्राइंगल प्रॉपरली उस सर्कल के अंदर होगा, अदरवाइज में उसकी डायमेंशन चेंज हो जाएंगी। तो ठीक है, और ऑब्वियसली आपको पता है कि अगर मैं सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट कर रहा हूं तो वो ट्राइंगल ऑब्वियसली दिस इज मस्ट वो सर्कल के अंदर ही आएगा, इसके अलावा और कहीं नहीं जा सकता। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं सरकमफेरेंस और पेरीमीटर की, तो यहाँ पे भी आपको एक फॉर्मूला याद करने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम चलेंगे अपना लेंथ ऑफ आर की तरफ। तो लेंथ ऑफ आर कभी भी आपने याद किया विच इज थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर प्लस ये कॉर्ड की लेंथ, क्योंकि ये हो गया ना आपके पास सेगमेंट, तो ये हो गया। अगर हम कुछ इस तरह से बनाए एक वाटरमेलन की शेप या कह लो कि नॉर्मल आपको इस तरह से नजर आएगा, तो आपने क्या किया, पहले ये जो सर्कुलर पाथ है इसकी लेंथ कैलकुलेट कर ली विच इज थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर प्लस अब आपको चाहिए लेंथ ऑफ कॉर्ड। अब लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालने के बहुत तरीके हैं, मैं आपको सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक फॉर्मूला बता रहा हूं जो फॉर्मूला आपने यूज करना है विच इज 2r साइन थीटा बाई 2। घबराना नहीं है इसमें, ये बहुत ही रेयर, आपने वो सुना होगा डेटॉल का एड जिसमें वो 99.9 जम्स स्केल हो जाते हैं, 0.1 जम्स रह जाते हैं। तो ये वो 0.1 वाला केस है जिसमें आपसे एक बार पूछ लिया जाए कि फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ द सेगमेंट। तो आपको सिंपल है, पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट क्या है, लेंथ ऑफ आर्क विच इज थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर प्लस लेंथ ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड की लेंथ को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है विच इज 2r साइन थीटा बाई 2। बस ये ध्यान रखना ये वाला 2 और ये वाला 2 कभी भी कैंसिल नहीं होते क्योंकि वो जो 2 है वो सिर्फ एंगल को डिवाइड करता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम गिविंग यू 60 डिग्री, तो 60 डिग्री को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो वो कितना हो जाएगा 30। और आप अगर ग्रेड 10th में हो और आप ट्रिग्नोमेट्रिक भी पढ़ रहे हो साथ साथ, तो आप सबको पता है कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। रेडियस आपको क्वेश्चन में मिलेगा ही मिलेगा, तो घबराने की जरूरत है नहीं इतनी कुछ। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट वी हैव इन दिस चैप्टर। तो मैंने आपको एक परफेक्ट एक मैप, एक कह लो एक फ्लो चार्ट बना के दे दिया